हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकाश एंड आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वेब 5.0। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है इंटरनेट यूज करते वक्त या बेसिकली किसी भी साइट को एक्सेस करते वक्त आपका डेटा जो आपने बेसिकली उस साइट को दिया है यूज करने के लिए, क्या वो सिक्योर है? क्या वो आपके कंट्रोल में है? मुझे लगता है नहीं। पर अब सवाल आता है, क्या वो आपके कंट्रोल में हो सकता है? क्या वो सिक्योर हो सकता है? तो उसका आंसर है यस। अब कैसे? ऐसे, वेब 5.0 के जरिए। तो ये कहना है जैक डॉर्सी का, जो फॉर्मर सीईओ रहे हैं ट्विटर के, और उनकी एक बिटकॉइन की बिजनेस यूनिट है द ब्लॉक हेड, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी यूनिट, बेसिकली उनकी कंपनी, एक डिसेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म जिसको उन्होंने नाम दिया वेब 5.0 पे काम कर रही है, जिसका मेन उद्देश्य ही है कि जो यूजर्स हैं उनकी आइडेंटिटी को यूजर्स के कंट्रोल में रखना और उसको सिक्योर रखना, सो दैट कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट उसका मिसयूज ना कर सके और विदाउट द परमिशन ऑफ द यूजर वो डेटा, वो साइट यूज नहीं कर सकती है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि अब वेब 5 है तो क्या उससे पहले कुछ था? वेब 1 2 3 भी कुछ रहा होगा। गाइस, वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0 ये इंटरनेट के 3 फेजेस रहे थे, जिसमें सबसे पहले आया वेब 1.0 फ्रॉम 1989 टू 2005, जिसको रीड ओनली नेट के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इसके अंदर जो कंटेंट था वो सारे यूजर्स के लिए सेम था। और इसमें जो वेबसाइट्स बनती थी वो सिर्फ यूजर को एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी। उसमें यूजर ना ही उस इन्फॉर्मेशन को किसी को सेंड कर सकता था, ना ही मॉडिफाई कर सकता था। और उसके साथ साथ ये जो यूजर था वो अब ना ही किसी थर्ड यूजर के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा था, ना ही सर्वर के साथ, जिसके कारण वेब 1.0 को नॉन इंटरेक्टिव भी कहा गया। और जो इसमें जो डेटाबेस होता था वो बेसिकली सेंट्रलाइज था, बिकॉज जो वेबसाइट जो बन रही थी, जो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा था, दैट वाज ओन्ड बाय द क्रिएटर ओनली। जिसने उसको बनाया वो उसी के पास था और वो कुछ कंपनीज ही होल्ड करती थी। उसके बाद आया वेब 2.0, जो कि 2005 के बाद कहा जाता आता है आया है, जिसको रीड एंड राइट के नाम से भी, रीड एंड राइट नेट के नाम से भी कहा गया, बिकॉज इसके अंदर जो यूजर है उस डेटा को पढ़ भी सकता है और उसके साथ उस डेटा को क्रिएट भी कर सकता है। और कंटेंट जो था वो यूजर के अकॉर्डिंग होने लगा। अब जिसके कारण डेवलपमेंट हुआ सोशल मीडिया का, जैसे कि आज हम यूज कर रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप एंड लॉट एंड मेनी थिंग्स। और इसी के कारण वेब वीडियो स्ट्रीमिंग का जो फीचर है वो वेब 2.0 ने दिया। पर इसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी, वो थी डेटाबेस की। जो डेटाबेस था वो अभी सेंट्रलाइज्ड हो गया कुछ कुछ कंपनीज के पास। लाइक अब आप देखिए फेसबुक है। अब हम मैं मेरे को फेसबुक एक्सेस करना है तो मैं फेसबुक में क्या करूंगा, पहले लॉग इन, यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाऊंगा। यूजर नेम पासवर्ड बनाऊंगा, फिर वो मेरे से प्रोफाइल मांगेगा। प्रोफाइल में मेरा नेम, जगह, कहाँ का रहने वाला, फोन नंबर एंड ब्ला ब्ला लॉट मेनी थिंग्स। तो अब ये डेटा जो था, जो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, ये जो फेसबुक है उसने मेरे से ले ली। अब वो इंफॉर्मेशन मेरे पास तो नहीं रही, वो उसके पास जा चुकी है। अब वो उसका किस तरीके से यूज कर रहा है वो मुझे भी नहीं पता। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न बन गया है प्राइवेसी का। और आपने अभी रिसेंटली कई इश्यूज सुने होंगे कि किसी की साइट हैक हो गई तो यूजर्स का इतना डेटा वहां से लीक होकर किसी थर्ड पार्टी ने चुरा लिया एंड लॉट मैनी थिंग्स। तो इसी के लिए कहा गया कि वेब 3.0 आना है। अभी आया नहीं है वेब 3.0, इट इज स्टिल इन द प्रोग्रेस। जिसमें उसको कहा गया रीड राइट एंड एग्जीक्यूट इंटरनेट। उसके साथ साथ कहा गया कि जो कंटेंट होगा उसके ऊपर किसी की पर्टिकुलर, किसी सेंट्रलाइज्ड कंपनी की ओनरशिप नहीं होगी। और उसमें जो यूज किया जाएगा 3D ग्राफिक्स का किया जाएगा। और ये वेब 3.0 मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने वाला है। एंड कहा तो ये भी गया कि वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज्ड है, बट जैक डॉर्सी का मानना है कि वेब 3.0 जो है ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसको भी जो ओन करेंगे वो कुछ कुछ कैपिटलिस्ट है, कुछ लोग हैं जिनका मैक्सिमम स्टेक होगा वेब 3.0 में। जिसके कारण आप और आप जैसे और मेरे जैसे जो यूजर्स हैं उनका वेब 3.0 में कोई भी स्टेक नहीं रहेगा। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन वाली जो कहानी है वो वेब 3.0 को में मुश्किल है। तो गाइस, जैक डॉर्सी ने कहा कि जो इंटरनेट है उसने इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान को तो रिवॉल्यूशनाइज कर दिया, लेकिन उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो मिसिंग थी, वो थी आइडेंटिटी। बेसिकली जो यूजर्स की आइडेंटिटी है वो उनके कंट्रोल में है ही नहीं। अब हमें किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को अगर यूज करना है या फिर किसी भी साइट या किसी भी सर्विस को लेना है, तो उसके लिए मुझे उसके ऊपर अपना एक प्रोफाइल जनरेट करना पड़ता है, जिसके कारण हमें हजारों यूजर नेम और पासवर्ड्स बनाने पड़ते हैं जो हमें खुद भी याद नहीं रहते। और जिसकी वजह से वो जो डेटा है जो हमने उनको दिया उस पर्टिकुलर साइट को, वो हमारे कंट्रोल से निकल जाता है एंड इट नाउ बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द थर्ड पार्टी, जो बेसिकली जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी बन जाता है। और अगर वो किसी और को सेल करते हैं तो वो उनकी प्रॉपर्टी बन जाता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जैक डॉर्सी का जो वेब 5.0 है वो एक एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म है। मतलब उसके अंदर जो सर्विसेज होंगी वो डिसेंट्रलाइज्ड होंगी, वो पूरा नेट डिसेंट्रलाइज्ड होगा, उसके ऊपर किसी की मोनोपोली नहीं होगी। और जिसके कारण जो यूजर्स है उनकी आइडेंटिटी और उनका डेटा उनके खुद के कंट्रोल में होने वाला है।
गाइस जो वेब 5.0 है उसके चार मेन फीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहला है डिसेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म। अब इस डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जो सबसे बेस्ट चीज होने वाली है इंटरनेट की दुनिया में वो ये है कि कोई भी सर्विस या फिर कोई भी डेटा या नेटवर्क है उसके ऊपर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी, गवर्नमेंट या कोई भी फर्म का कंप्लीट कंट्रोल नहीं होगा, जिसकी वजह से अब जो यूजर्स हैं उनका कंट्रोल अपने डेटा के ऊपर पूरी तरीके से रहने वाला है। बेसिकली नाउ द यूजर्स वुड बी द ओनर ऑफ द डेटा एंड देयर आइडेंटिटी। अब कोई भी साइट उन्हें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। एंड वेब 5.0 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करने वाला है, जो कि आज के जमाने में क्रिप्टो करेंसी में यूज की जा रही है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन की ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसेबिलिटी ये बहुत अच्छे से हो पाएगी। एंड वेब 5.0 जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज करेगा, जो कि इसका चौथा फीचर है, जिसके कारण जो एक्सपीरियंस होगा यूजर्स का किसी भी साइट को यूज करने में, किसी भी सर्विस को, वो एक सीमलेस एक्सपीरियंस होगा। बिकॉज ना तो अब वो डेटा एक सेंट्रलाइज्ड है, ना ही वो ह्यूमन इंटरफेरेंस के रिलेटेड है। तो अब कहीं भी अगर कोई सर्वर डाउन हो रहा है या भी कहीं भी कोई इशू हो रहा है नेट में या कहीं भी, तो जैसे कि अभी आपने देखा कि कभी व्हाट्सएप डाउन हो गया, कभी फेसबुक डाउन हो गया, तो वैसा इशू नहीं होने वाला है। तो गाइज ये जो स्क्रीनशॉट है मैंने द ब्लॉकहेड की साइट पे से लिया है, जिसमें उनकी टीम कह रही है कि जो आज का वेब मॉडल है उसमें जो यूजर्स हैं बेसिकली वो अपने डेटा और अपनी आइडेंटिटी के मालिक नहीं है। किसी भी साइट को यूज करने के लिए, सर्विस लेने के लिए हमें उस पर्टिकुलर साइट पे यूजर नेम और पासवर्ड्स बनाने पड़ते हैं और अपना डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन जो वेब 5.0 इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ रहा है, उसके अंदर जो वेब्स एंड एप्स एंड प्रोटोकॉल्स होंगे वो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड होंगे, जिसके कारण जो यूजर है वो अब हर एक साइट को यूज करने के लिए अपना यूजर नेम, पासवर्ड या प्रोफाइल हर एक को नहीं देगा। उसका एक डिजिटल वॉलेट होगा, जिसके थ्रू वो एक सोशल प्लेटफॉर्म से दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता है विदाउट क्रिएटिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड्स एंड विदाउट शेयरिंग हिज कंप्लीट आइडेंटिटी। वेब 5 को वेब 2 और वेब 3 का सम कहा जा रहा है, क्योंकि वेब 5 हमें वेब 2 की तरह ही जो सोशल मीडिया और इंटरेक्शन का फीचर है वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होगी वो वेब 3 की होगी, जो कि ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइजेशन वाली फैसिलिटी है, जिसके कारण वेब 5 एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म होगा, जो उसके डेवलपर्स को एबिलिटी प्रोवाइड करेगा कि वे अपने डिसेंट्रलाइज्ड वेब एप्स डिजाइन करें यूजिंग द डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफायर्स, डीआईडीज। एंड जो डेटा स्टोर होगा इसमें यूजर्स का, वो उनके डिसेंट्रलाइज्ड वेब नोड्स पे होगा, जिसके कारण पूरा का पूरा जो ओनरशिप है या फिर जो आइडेंटिटी है यूजर्स की, वो उनके खुद के हाथ में होगी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एलिस एक यूजर है, वो अभी फेसबुक को यूज करना चाहती है। तो अगर अभी वो यूज करना चाहती है वेब 2.0 में, तो सबसे पहले फेसबुक की साइट पे जाना है उसको, और यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना है और प्रोफाइल बनानी है, और प्रोफाइल बनाने में उसको अपना पूरा पर्सनल डेटा देना पड़ेगा। ऐसा करने से फेसबुक के पास उसका पूरा पर्सनल डेटा का कंट्रोल होगा। लेकिन वेब 5.0 में क्या होगा, एलिस के पास एक अपना डिजिटल वॉलेट होगा अपने अपने सेपरेट वेब नोड पर, और उस डिजिटल वॉलेट में उसकी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होंगी। वो आप एक तरीके से इसको डिजिटल आईडी बोल सकते हैं, ये एक डिजिटल आईडी होगी। तो जब भी वो फेसबुक को यूज करना चाहेगी तो इस वॉलेट को वो फेसबुक से लिंक कर देगी। बस फेसबुक ये चेक करेगा कि ये जो उसको वेब वॉलेट जो लिंक किया गया है, क्या वो एक वेरीफाइड यूजर का है। बस वो इतना ही चेक कर पाएगा, बाकी उसके अंदर क्या है, वो डेटा किसका है, वो फेसबुक के पास स्टोर नहीं होगा। और जो भी एक्टिविटी एलिस फेसबुक की सर्विसेज को लेने के लिए कर रही है, वो उसका पूरा डेटा की जो हिस्ट्री है वो उसके डिजिटल वॉलेट में स्टोर होगी, ना कि फेसबुक में। तो ऐसा करने से जो उसकी एक्टिविटी और उसकी जो पर्सनल डेटा था एलिस का, वो एलिस के पास उसके कंट्रोल में रहा, ना कि फेसबुक के पास। अब उसके साथ साथ एलिस ये भी चाहती है कि वो फेसबुक को छोड़कर वो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्विच करना चाहती है, लाइक व्हाट्सएप पे। तो ऐसा करने के लिए वो उसी डिजिटल वॉलेट के थ्रू व्हाट्सएप पे भी साइन इन कर सकती है विदाउट क्रिएटिंग एनी न्यू यूजर नेम पासवर्ड। मतलब अब उसको व्हाट्सएप या किसी और सोशल प्लेटफॉर्म को यूज करना है, तो अब उसे अगेन यूजर नेम पासवर्ड या डेटा नहीं देना पड़ेगा, वो उसी डिजिटल वॉलेट के थ्रू किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी यूज कर सकती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। बॉब एक म्यूजिक लवर है, उसको रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत पसंद है। बॉब अब आज के दिन गाना ऐप यूज कर रहा है, तो गाना ऐप यूज कर रहा है तो सबसे पहले उसको उसमें अपनी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, और जो उसके रोमांटिक सॉन्ग्स हैं उसके अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट सेट करनी पड़ेगी। कल बॉब बोलता है कि नहीं, मेरे को एप्पल म्यूजिक सुनना है, तो एप्पल म्यूजिक में सेम उसको वही कार्रवाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले उसको यूजर नेम पासवर्ड बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसे अपने अगेन प्लेलिस्ट सेट करनी पड़ेगी। लेकिन वेब 5.0 में क्या होगा, वेब 5.0 में जो बॉब की प्लेलिस्ट का जो टेस्ट है वो ऑलरेडी उसके डिजिटल वॉलेट में स्टोर्ड होगा। तो बॉब जब गाना ऐप यूज करेगा तो उस डिजिटल वॉलेट को उस ऐप से लिंक कर देगा, तो जो ऐप है वो उसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको गाने की प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराएगी।
अगर अब बॉब चाहता है कि नहीं मैं गाना नहीं मैं विंक ऐप यूज करूंगा, तो सेम उसी वॉलेट के थ्रू वो विंक में स्विच कर सकता है। एंड नाउ उसे ना तो कोई आईडी बनानी पड़ेगी, ना ही अगेन एंड अगेन उसको प्लेलिस्ट ऐड करनी पड़ेगी। तो गाइज वेब 5.0 जो है इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला है, जिसकी वजह से यूजर्स विल बी दी ओनर ऑफ देयर ओन डेटा। कहने का मतलब है कि यूजर्स का अपने डेटा और अपनी आइडेंटिटी के ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा। चूंकि अब ये डेटा और ये नेट जो है किसी पर्टिकुलर कंपनी की मोनोपोली नहीं होगी, तो इसके कारण इस पर सेंसरशिप या किसी पर्टिकुलर फर्म का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। साथ ही साथ एक्चुअली ये जो पूरा सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, तो इसके कारण अगर कहीं भी सर्वर का फेलियर होता है या किसी भी नेटवर्क इशू या कोई भी इशू मशीनरी फेलियर होता है, तो उसकी वजह से पूरा नेटवर्क डाउन या पूरी सर्विस डाउन नहीं होगी, जैसा कि आज के ज़माने में हो जाता है। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।